महाभारत का यह हिस्सा अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी को लेकर है। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन और कौरवों के लिए एक महत्वपूर्ण पात्र है। उनकी प्रेम कहानी में भाग्य, संघर्ष और प्रेम का अनूठा मिश्रण है। कथा का आरंभ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन और सुभद्रा की मुलाकात द्वारका में होती है। अर्जुन पांडवों का सबसे कुशल धनुर्धर युद्ध के बाद थोड़े समय के लिए आराम करने आया है। वहां उसने श्रीकृष्ण से मिलने का निश्चय किया। द्वारका में अर्जुन ने सुभद्रा को पहली बार देखा। उसकी सुंदरता, सरलता और आत्मविश्वास ने अर्जुन का दिल जीत लिया। प्रेम का संयोग। सुभद्रा, जो बहुत समझदार और साहसी थी, ने भी अर्जुन को पहली बार देखकर अपने दिल की धड़कनें महसूस की। वह जानती थी कि अर्जुन एक महान योद्धा है और उसके दिल में उसके प्रति एक अनोखा आकर्षण है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता विकसित हुआ। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने दिल की भावनाओं को साझा किया। संघर्ष। लेकिन उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं थी। सुभद्रा की शादी की तैयारी हो रही थी। उसके पिता राजा उग्रसेन उसे दुर्योधन के साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे थे। सुभद्रा इस विवाह से खुश नहीं थी। अर्जुन ने यह जानकर सुभद्रा से वादा किया कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा और किसी भी कीमत पर उसे अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार था। धीरज और प्रेम की परीक्षा। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, अर्जुन ने सुभद्रा को राजमहल से बाहर बुलाया। उन्होंने अपनी योजना बताई और सुभद्रा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे दोनों द्वारका के रास्ते में निकल पड़े। यह उनका पहला कदम था जिसमें उन्होंने अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। विवाह। अर्जुन और सुभद्रा ने मिलकर श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करने का निर्णय लिया। यह विवाह महोत्सव का रूप ले लिया और पूरे द्वारका में खुशी का माहौल था। परिणाम। इस विवाह के बाद सुभद्रा ने अपने पति अर्जुन के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उनके प्रेम ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने एक पुत्र अभिमन्यु को जन्म दिया, जो भविष्य में एक महान योद्धा बना। निष्कर्ष। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी महाभारत में प्रेम, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम के लिए हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक अर्जुन की द्वारका यात्रा और श्री कृष्ण से मिलना। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद थके हुए थे, मन में संतोष तो था पर कहीं खोए हुए से। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने की चाह उन्हें द्वारका की ओर खींच लाई। द्वारका पहुंचते ही उन्होंने समुद्र की लहरों की शांत ध्वनि सुनी, जैसे उनकी थकी हुई आत्मा को सांत्वना दे रही हो। द्वारका का वैभव उनके मन में स्थायित्व और सुख का भाव भर देता है। श्री कृष्ण से मुलाकात। श्री कृष्ण ने गले लगाकर अपने मित्र का स्वागत किया। उनके बीच के प्यार और गहरे विश्वास का प्रतीक यह स्वागत दिलों को छू लेने वाला था। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन की आंखों में कुछ अनकही बेचैनी भांप ली। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, प्रिय मित्र, इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद आंखों में बेचैनी क्यों? अर्जुन हंसते हुए, बस जीवन का कोई स्थायित्व तलाश रहा हूं। युद्ध के बाद मन कहीं शांत नहीं होता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि अर्जुन को कुछ और चाहिए जो जीवन में स्थायित्व दे सके। 2. सुभद्रा से प्रथम दृष्टि में प्रेम। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने महल में ले गए और वहीं पहली बार अर्जुन ने सुभद्रा को देखा। वह अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। गुलाबी साड़ी में लिपटी सुभद्रा जैसे महकते गुलाब की तरह लग रही थी। उनकी आंखें चमकती थीं, चेहरा शांत और मनमोहक। अर्जुन की नजर उन पर टिक गई और वे मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। सुभद्रा ने अर्जुन को देखा और उनकी आंखों में एक चंचलता झलक उठी। उन्होंने अर्जुन की तरफ हल्की मुस्कान दी और झिझकते हुए उनसे नजरें हटा लीं। अर्जुन के मन में एक हलचल मच गई, एक अजीब सा आकर्षण जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। 3. प्रेम का आरंभ। अर्जुन और सुभद्रा के बीच एक अनकहा आकर्षण था जो धीरे धीरे गहराता गया। श्री कृष्ण ने इसे महसूस कर लिया और कई बार उन दोनों को साथ में समय बिताने के अवसर दिए। हर बार जब अर्जुन सुभद्रा के पास आते, एक खास स्पर्श का अनुभव होता।
उनके बीच की यह खामोशी भी मानो बहुत कुछ कहती। अर्जुन, तुम्हारे इस बगीचे की तरह जीवन में भी खुशबू होनी चाहिए। सुभद्रा, शर्मीले अंदाज में, खुशबू से तो फूल ही सजते हैं, लेकिन उस खुशबू को महसूस करने के लिए दिल चाहिए। अर्जुन उसकी इस बात पर मुस्कुरा उठे और समझ गए कि यह आकर्षण केवल एक भावनात्मक खिंचाव नहीं था, बल्कि प्रेम का आरंभ था। 4. संघर्ष का आगमन। जैसे ही अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम गहराने लगा, खबर आई कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय किया जा रहा है। यह खबर अर्जुन के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी, और सुभद्रा के मन में बेचैनी छा गई। उसे दुर्योधन से विवाह करने का विचार भी असहनीय था। एक दिन सुभद्रा महल के बगीचे में अकेली खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। तभी अर्जुन वहां पहुंचे और उन्होंने सुभद्रा के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। अर्जुन, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार हूं। सुभद्रा अर्जुन की ओर देखती हुई, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? हमारा प्रेम सभी को स्वीकार होगा? अर्जुन ने उसे दिलासा दिया, उसके हाथों को धीरे से दबाया और वादा किया कि वह उसे किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने देगा। 5. धीरज और प्रेम की परीक्षा। रात का समय था, महल में सभी गहरी नींद में थे। अर्जुन ने सुभद्रा को चुपके से महल से बाहर बुलाया। वे एकांत में खड़े थे, समुद्र की लहरों की आवाज उन्हें शांति प्रदान कर रही थी। अर्जुन ने सुभद्रा की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम मेरे लिए हो, सुभद्रा। इस रात के साय में मैं तुम्हारे साथ अपने भविष्य का सपना देखता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सुभद्रा मुस्कुराते हुए, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगी। अर्जुन ने धीरे से सुभद्रा का हाथ पकड़ा और दोनों द्वारका से निकल पड़े। रास्ते में सुभद्रा अर्जुन के कंधे पर सिर रखे हुए थी, उनके दिलों की धड़कनें एक हो गई थी। दोनों के बीच का यह नाजुक पल एक मधुर स्वप्न की तरह था। 6. श्रीकृष्ण का आशीर्वाद और विवाह। अर्जुन और सुभद्रा श्रीकृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। श्रीकृष्ण ने इस प्रेम को समझा और आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वयं इस विवाह की योजना बनाई और पूरे द्वारका को एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित कर दिया। विवाह का दिन आ पहुंचा। सुभद्रा अपने विवाह के परिधान में सजी थीं, और अर्जुन ने जब उन्हें पहली बार विवाह की मंडप में देखा तो मानो समय थम गया। सुभद्रा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, और अर्जुन का दिल प्रेम और गर्व से भर गया। अर्जुन, धीरे से, आज मैं अपने भाग्य का शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरी जीवन संगिनी हो। सुभद्रा मुस्कुराते हुए, और मैं अपने भाग्य का कि तुम्हारे जैसे योद्धा का प्रेम मुझे मिला। दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए, हर फेरे में एक नया वादा, एक नया सपना। उनकी इस प्रेम कथा का समापन नहीं, बल्कि आरंभ हुआ था एक नए जीवन की शुरुआत। महाभारत के युद्ध के बाद के जीवन और अर्जुन सुभद्रा के बीच का स्नेह, उनके पुत्र अभिमन्यु के खोने के बाद का शोक और उनके जीवन में उस खालीपन को कैसे भरा गया, इस हिस्से को हम गहराई से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक युद्ध के बाद का जीवन और शोक। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर पांडव विजयी हुए, लेकिन इस विजय में कई अपनों की कुर्बानी शामिल थी। अभिमन्यु के वीरगति को प्राप्त होने के बाद अर्जुन और सुभद्रा के जीवन में एक गहरा शोक छा गया। उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था, जो उनकी आशाओं और सपनों का प्रतीक था। हर रात सुभद्रा अपने पुत्र की स्मृतियों में खोई रहती। अभिमन्यु के बचपन की यादें, उसके साथ बिताए पल उनके दिल में एक गहरे दुख के रूप में बस गए थे। अर्जुन इस शोक को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सुभद्रा के साथ इस दुख को बांटने की कोशिश की। अर्जुन, सुभद्रा से, हमारा अभिमन्यु हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेगा। उसने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसका बलिदान हमें जीवन भर प्रेरित करता रहेगा। सुभद्रा, दुखी मन से, उसका जाना मेरे जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे कोई नहीं भर सकता। लेकिन मुझे गर्व है कि वह एक सच्चा योद्धा था, जैसे तुम हो। यह बातचीत उनके बीच गहरे प्रेम और समझ को दर्शाती है। उनके दुख ने उन्हें और भी करीब ला दिया, और वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। 2. जीवन में नई उम्मीद और आशाओं का संचार। युद्ध के बाद की परिस्थितियों में युधिष्ठिर ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली।
लेकिन अर्जुन और सुभद्रा ने अपना जीवन साधारण रखा। सुभद्रा ने अपने दुख को अपने भीतर समेट लिया और पांडव परिवार के साथ एकजुटता का अनुभव करने लगी। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर उन परिवारों की सहायता की जिन्होंने युद्ध में अपने प्रियजनों को खो दिया था। इस सेवा के माध्यम से उन्हें एक नया उद्देश्य मिला। उन्होंने अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल दिया। अर्जुन और सुभद्रा ने साथ मिलकर युद्ध में अपनों को खोने वाले परिवारों को सहारा देने का काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने दुख को प्रेम और सहानुभूति में बदलना सीख लिया। सुभद्रा, हमने जो खोया है वह अकल्पनीय है, लेकिन शायद अब हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम दूसरों की पीड़ा में उनके साथ खड़े हों। अर्जुन ने सुभद्रा की इस भावना का सम्मान किया और हर कदम पर उसका साथ दिया। 3 वृंदावन यात्रा और आत्मिक शांति की खोज। सुभद्रा और अर्जुन ने शांति की खोज में वृंदावन की यात्रा की। वहां के शांत वातावरण ने उनके मन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। वृंदावन के कुंजों में भटकते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका प्रेम एक नए रूप में खिल रहा है। यहां उन्होंने अपने बीते हुए पलों को याद किया और उन स्मृतियों को अपनी आत्मा में संजो लिया। अर्जुन, सुभद्रा से तुम्हारे साथ यहां आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुमसे प्रेम करना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। सुभद्रा, हल्की मुस्कान के साथ तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए अमूल्य है। वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर मुझे लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया है। यह यात्रा उनके जीवन के उस मोड़ पर थी जहां उन्हें आत्मिक शांति और संतुलन मिला। दोनों ने अपने प्रेम को एक नई ऊंचाई पर महसूस किया और यह अनुभव उन्हें एक नई ऊर्जा और संतोष से भर गया। 4 अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म। कुछ समय बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के आगमन से अर्जुन और सुभद्रा के जीवन में एक नई रोशनी का संचार हुआ। उन्हें अपने पोते में अभिमन्यु की झलक दिखाई दी, जिसने उनके जीवन को पुनः जीने योग्य बना दिया। अर्जुन, परीक्षित को गोद में लेकर, यह हमारे अभिमन्यु का अंश है। सुभद्रा, हमें इस नन्हे योद्धा को अपने पिता के समान वीर और सत्यनिष्ठ बनाना है। सुभद्रा, ममता से भरी हुई, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। परीक्षित में मुझे अपने अभिमन्यु की छवि नजर आती है। परीक्षित के जन्म के बाद अर्जुन और सुभद्रा ने अपने दुख को पीछे छोड़ दिया और अपने पोते को संस्कार और शिक्षा देने में जुट गए। उन्होंने उसे हर उस गुण से संपन्न बनाने का निश्चय किया जो एक सच्चे योद्धा और निष्ठावान व्यक्ति में होने चाहिए। 5 परीक्षित का पालन पोषण और अर्जुन सुभद्रा का सहारा। अर्जुन और सुभद्रा ने परीक्षित की परवरिश में अपना पूरा मन लगा दिया। अर्जुन ने उसे धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और नीति सिखाई, जबकि सुभद्रा ने उसे प्रेम, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। उनके बीच का प्रेम अब परीक्षित की परवरिश के रूप में ढल गया था। सुभद्रा, परीक्षित, याद रखना कि योद्धा होना सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं है, बल्कि अपने धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान रहना भी है। परीक्षित, दादी माँ, मैं आपके और दादाजी के आदर्शों को हमेशा अपने जीवन में निभाऊंगा। इस तरह से परीक्षित का पालन पोषण उनके जीवन का केंद्र बन गया। अर्जुन और सुभद्रा ने अपना सारा प्रेम और ध्यान अपने पोते की शिक्षा दीक्षा में लगा दिया। 6 जीवन की अंतिम यात्रा। समय के साथ अर्जुन और सुभद्रा वृद्ध हो गए। अब उनके जीवन में एक गहरी शांति और संतोष था। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया था और अब उन्हें कोई दुख या अफसोस नहीं था। वे दोनों अपने अंतिम समय में एक दूसरे के साथ बिताए हर पल की स्मृतियों में खोए रहते थे। एक रात अर्जुन और सुभद्रा ने एक दूसरे का हाथ थामा और चुपचाप बैठे रहे। दोनों ने जीवन के हर पहलू को साथ में जिया था, प्रेम, त्याग, दुख और विजय। यह पल उनके लिए अविस्मरणीय था। अर्जुन, सुभद्रा से, तुम मेरे जीवन की सबसे अनमोल साथी हो। मैंने तुम्हारे साथ जीवन का हर सुख दुख जिया है और अब मैं इस जीवन से संतुष्ट हूं। सुभद्रा, अर्जुन की ओर देखते हुए, मेरा जीवन तुमसे संपूर्ण हुआ है। तुम्हारे बिना यह सब अधूरा होता। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे यह जीवन हो या परलोक। दोनों ने अपनी अंतिम सांसें एक दूसरे का हाथ थामे हुए ली। उनके प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया और वे एक दूसरे के साथ इस जीवन से विदा ले गए। कहानी का निष्कर्ष।
अर्जुन और सुभद्रा की यह प्रेम कहानी महाभारत के इतिहास में अनूठी है। उनके प्रेम ने युद्ध, दुख और मृत्यु जैसी बाधाओं को पार किया। उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उन्होंने प्रेम, साहस और बलिदान की एक अद्वितीय मिसाल पेश की जो युगों युगों तक अमर रहेगी। उनकी प्रेम कथा केवल एक योद्धा और एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों की कहानी है जो प्रेम को संपूर्ण और अमर बनाते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का यह प्रेम आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ। लिए हम अर्जुन और सुभद्रा के विवाहित जीवन, उनके बीच के प्रेम और आपसी समझ को दिखा सकते हैं। इस भाग में अर्जुन और सुभद्रा के नज़दीकी और अंतरंग पलों के साथ साथ उनके जीवन में आने वाले संघर्षों और चुनौतियों को भी जोड़ा जा सकता है। कथा में उनके भावी पुत्र अभिमन्यु के जन्म और पालन पोषण का भी विस्तार होगा। यहाँ संभावित विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण खंड दिए गए हैं, जिनमें संवाद, भावनात्मक दृश्य और उनके रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। एक विवाह के बाद जीवन की शुरुआत। विवाह के बाद अर्जुन और सुभद्रा का जीवन शांत और सुखद था। द्वारका में वे कई महीनों तक साथ रहे और उन पलों में उनका प्यार और भी गहरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सुख दुख साझा किए और उनके बीच एक गहरी आत्मीयता का विकास हुआ। एक शाम समुद्र किनारे टहलते हुए अर्जुन ने सुभद्रा का हाथ अपने हाथों में लिया। अर्जुन, तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे लगता है कि मैं खुद को पा रहा हूं। तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी ला दी है। सुभद्रा, मुस्कुराते हुए, तुम मेरे लिए केवल एक योद्धा नहीं हो, अर्जुन। तुम मेरे लिए जीवन का वह सहारा हो जिसके बिना सब अधूरा है। 2 अर्जुन का प्रेम और सुभद्रा के प्रति उनका समर्पण। अर्जुन का सुभद्रा के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक रात जब चांदनी बिखरी हुई थी, अर्जुन ने सुभद्रा के बालों में फूल सजाए और उसके चेहरे को देखते रहे। अर्जुन, तुम्हारी आंखों में मुझे पूरा संसार नजर आता है, जैसे मेरी हर ख्वाहिश तुमसे पूरी होती है। सुभद्रा, तुम्हारे प्रेम में मुझे वह सब कुछ मिला है जो एक स्त्री की आत्मा को संपूर्ण बनाता है। उनके बीच ये संवाद और इस तरह के नाजुक क्षण उनके रिश्ते की मिठास को और गहरा करते गए। 3 पांडवों की राजधानी में आगमन और नई जिम्मेदारियां। कुछ समय बाद अर्जुन और सुभद्रा पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ लौटे। वहां का राजमहल भव्य था और लोगों ने सुभद्रा का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ किया। सुभद्रा के लिए यह जीवन का एक नया अध्याय था। उसे कई नई जिम्मेदारियां निभानी थीं, जो वह अर्जुन के साथ मिलकर पूरी निष्ठा से निभाने लगी। अर्जुन के भाइयों ने भी सुभद्रा का खुले दिल से स्वागत किया और वह जल्द ही पांडव परिवार का अभिन्न अंग बन गई। अर्जुन और सुभद्रा ने अपने रिश्ते की इस नई जिम्मेदारी को प्रेमपूर्वक निभाया और एक दूसरे का साथ दिया। 4 अभिमन्यु का जन्म और माता पिता बनने की खुशी। समय के साथ सुभद्रा गर्भवती हुईं और अर्जुन के मन में अपने पहले संतान के प्रति गहरी उत्सुकता थी। उन्होंने सुभद्रा का पूरा ध्यान रखा, उसके हर सुख दुख का ख्याल रखा। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो महल में खुशियों का माहौल छा गया। अर्जुन और सुभद्रा के लिए यह जीवन का सबसे सुखद क्षण था। अर्जुन, अभिमन्यु को गोद में लेकर, हमारे प्रेम का यह प्रतिफल है। देखो सुभद्रा, हमारा बेटा कितना सुंदर है। सुभद्रा, मुस्कुराते हुए, यह तुम्हारे जैसा ही साहसी और मजबूत बनेगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन यह भी तुम्हारी तरह महान योद्धा बनेगा। इस क्षण में दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब उनके जीवन में अभिमन्यु के रूप में एक नई आशा जुड़ गई थी। 5 अभिमन्यु का प्रशिक्षण और माता पिता का दायित्व। अर्जुन ने अभिमन्यु के प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने पुत्र को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और युद्ध कौशल सिखाने में विशेष ध्यान दिया। सुभद्रा ने भी उसे नीति, साहस और प्रेम का महत्व सिखाया। दोनों ने अभिमन्यु में वह सभी गुण भरने का प्रयास किया जिससे वह एक आदर्श योद्धा और जिम्मेदार इंसान बन सके। अभिमन्यु के प्रशिक्षण के दौरान अर्जुन और सुभद्रा के बीच कई बार बातचीत हुई, जहां उन्होंने अपने बेटे के भविष्य की योजना बनाई। सुभद्रा ने अर्जुन को हमेशा इस बात का स्मरण कराया कि उनके पुत्र को केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा और सहृदय व्यक्ति बनना है। सुभद्रा, मैं चाहती हूं कि हमारा बेटा अपनी वीरता के साथ साथ अपनी समझदारी और सच्चाई के लिए भी जाना जाए।
वह केवल युद्ध में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जीत हासिल करे। अर्जुन, तुम सही कह रही हो, सुभद्रा। मैं उसे यही सिखाऊंगा कि वीरता केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों से होती है। 6 प्रेम का नया दौर, कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर करना। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम इतना गहरा था कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के सामने वे एक साथ खड़े रहे। उनके सामने कई बार परिस्थितियां आईं जहां दोनों को कठिन निर्णय लेने पड़े। जैसे जैसे अभिमन्यु बड़ा होता गया, उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत किया और एक दूसरे का सहारा बने रहे। अर्जुन के लिए युद्ध और धर्म की बातें अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाती थीं, लेकिन सुभद्रा ने उन्हें हमेशा सहारा दिया। वे उसके पास आकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते और सुभद्रा उन्हें संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाती। सुभद्रा, अर्जुन का हाथ थामते हुए, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, अर्जुन। जीवन के हर कठिन मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन, आंखों में आभार के आंसू, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, सुभद्रा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारा साथ मुझे हर संघर्ष में जीत दिलाता है। साथ महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ते कदम। समय बीता और महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अर्जुन को धर्म और कर्तव्य के नाम पर अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना था। सुभद्रा का मन आशंकाओं से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने अभिमन्यु को अर्जुन के साथ युद्ध में भेजने की अनुमति दी, हालांकि यह निर्णय उनके लिए बेहद कठिन था। सुभद्रा, अर्जुन को युद्ध के लिए विदा करते हुए, तुम धर्म के पथ पर हो, अर्जुन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन, सुभद्रा की ओर देखते हुए, तुम्हारे विश्वास ने मुझे हर कठिनाई में विजय दिलाई है। मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। यह पल उनके प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सुभद्रा के लिए अपने प्रियजनों को युद्ध में भेजना एक बड़ा त्याग था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और अर्जुन के कर्तव्य का समर्थन किया। 8 प्रेम और बलिदान का प्रतीक। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। इस हृदय विदारक घटना ने सुभद्रा और अर्जुन के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन उनका प्रेम और विश्वास अडिग रहा। उन्होंने अपने बेटे की वीरता को गर्व के साथ स्वीकार किया और यह समझा कि अभिमन्यु का बलिदान उनके प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक था। अर्जुन, सुभद्रा को गले लगाते हुए, हमने उसे खोया है, लेकिन वह हमारी स्मृतियों में सदा जीवित रहेगा। उसका बलिदान हमारे प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। सुभद्रा, आंसू पोंछते हुए, वह हमारी आत्मा का हिस्सा है, अर्जुन। उसने हमारे प्रेम को एक नए रूप में अमर कर दिया। एक युद्ध के बाद का खामोश प्रेम। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन का दिल और भी बोझिल हो चुका था। सुभद्रा का धैर्य ही अर्जुन का सबसे बड़ा संबल बन गया था। अर्जुन हर रात युद्ध की भयंकर यादों में खोया रहता, जहां उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था, और सुभद्रा हर रात चुपचाप उसके पास बैठी रहती, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती। सुभद्रा, अर्जुन का हाथ थामते हुए, तुम्हारा दुख मेरा है और मैं इस दुख को तुम्हारे साथ बांटने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। अर्जुन, गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारी उपस्थिति मेरे जीवन में उस शांति की तरह है जो किसी तप्त रेगिस्तान में ठंडी हवाओं सी मिलती है। सुभद्रा ने अर्जुन के आंसुओं में अपना प्रेम और संबल जोड़ दिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते रहे। दोनों की आत्माएं युद्ध की विनाशलीला के बाद भी एक दूसरे में खोई रहीं, मानो उनके बीच का प्रेम ही उनका एकमात्र सहारा हो। 2 परीक्षित के रूप में नई खुशी। जब परीक्षित का जन्म हुआ, अर्जुन और सुभद्रा के जीवन में एक नई रोशनी का संचार हुआ। सुभद्रा ने अपने पोते में अभिमन्यु की झलक देखी और उसकी देखभाल में अपने सभी दुखों को भुला दिया। परीक्षित की नन्ही मुस्कान उनके दिलों में नए जीवन का संचार करती और अर्जुन की आंखें उस मासूम चेहरे में अपने खोए बेटे की झलक पाती। सुभद्रा, परीक्षित को गोद में लेकर, यह हमारे अभिमन्यु का अंश है और उसका हर गुण इस बालक में विद्यमान है। अर्जुन, सुभद्रा, परीक्षित हमें यह सिखाने आया है कि जीवन आगे बढ़ता है। उसने हमारे जीवन में फिर से प्रेम और आनंद की भावना को जन्म दिया है। परीक्षित के जन्म के बाद अर्जुन और सुभद्रा ने अपने प्रेम को एक नया रूप दिया। यह प्रेम अब केवल 2 दिलों के बीच नहीं था, बल्कि उनके पोते के लिए भी था। उन्होंने परीक्षित के साथ अपने भविष्य के सपनों को फिर से संजोया।
3 प्रेम की गहराई और आत्मीयता। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम अब और भी गहराई से बढ़ रहा था। वे दोनों एक दूसरे को केवल जीवनसाथी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के साथी के रूप में देख रहे थे। सुभद्रा की गहरी आंखें अर्जुन की हर पीड़ा को समझने लगी थीं, और अर्जुन का साथ सुभद्रा को एक नई ऊर्जा से भर देता। एक रात, जब अर्जुन और सुभद्रा शांत वातावरण में बैठे थे, उन्होंने अपने दिल की उन भावनाओं को बांटा जो वे कभी किसी से नहीं कह पाए थे। अर्जुन, सुभद्रा को देखते हुए, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, सुभद्रा। मैंने अपने हर कठिन पल में तुम्हारा साथ पाया है, और यह जान लिया है कि तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सुभद्रा, मुस्कुराते हुए, तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है, अर्जुन। तुम्हारी बाहों में मुझे वह सुख मिलता है जो संसार की किसी और चीज में नहीं। उनकी इस बातचीत में प्रेम की गहराई साफ झलक रही थी। दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को साझा करते हुए यह अनुभव किया कि उनका प्रेम किसी साधारण रिश्ते से कहीं अधिक गहरा था। 4 परीक्षा की घड़ी और प्रेम का संबल। युद्ध के बाद के कठिन समय में अर्जुन को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। युधिष्ठिर के राज्य की सुरक्षा और उनके वचन की रक्षा के लिए अर्जुन को बार बार महल से दूर जाना पड़ता था। हर बार अर्जुन के जाने पर सुभद्रा का दिल भारी हो जाता था, लेकिन वह उसे अपनी भावनाओं का भार नहीं दिखाती थी। वह अर्जुन के लिए अपनी भावनाओं को मन में छिपाए रखती और उसकी सलामती की कामना करती। सुभद्रा, अर्जुन से विदा लेते हुए, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रेम मेरे दिल में बसा है, और जब तक यह प्रेम जीवित है, मैं हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रहूंगी। अर्जुन, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, सुभद्रा। तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही मुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। यह संवाद उनके प्रेम के उस स्तर को दिखाता है जहां दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया। 5 वृद्धावस्था में प्रेम का परिपक्व रूप। समय के साथ अर्जुन और सुभद्रा वृद्ध होने लगे। उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उनके बीच का प्रेम और भी गहराई से खिलने लगा। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखें ही उनके दिल की बातें कह देती थीं। एक दिन, अर्जुन और सुभद्रा महल के बागीचे में बैठे थे, जहां दोनों ने अपनी जिंदगी के कई खुशनुमा पल बिताए थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, और अपनी आंखों में वो सारी यादें तैरती दिखीं जो उन्होंने साथ बिताई थीं। अर्जुन, सुभद्रा की ओर देखते हुए, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे दिल में बस गए हैं। अब मैं जीवन के किसी और खुशी की ख्वाहिश नहीं रखता। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। सुभद्रा, हल्की मुस्कान के साथ, तुम मेरे जीवन का सबसे अनमोल उपहार हो, अर्जुन। तुम्हारे साथ मेरा हर दिन एक नई शुरुआत की तरह था। उनकी बातचीत में प्रेम की परिपक्वता साफ नजर आ रही थी। उनका प्रेम अब शब्दों से परे था, जो उनकी आत्माओं में गहराई से बस चुका था। 6 अंतिम विदाई। वृद्धावस्था में अर्जुन और सुभद्रा का समय आ गया था। दोनों ने जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था, और अब उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी। एक रात, जब चांदनी अपनी पूरी आभा में थी, अर्जुन और सुभद्रा ने एक दूसरे का हाथ थामकर आखिरी बार अपने दिल की बात साझा की। अर्जुन, मृत्यु से पहले तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। अब मैं इस दुनिया से संतुष्टि के साथ विदा ले रहा हूं। सुभद्रा, अर्जुन का हाथ थामते हुए, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ हर पल को जिया। मैं तुम्हारे बिना इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। उनकी आत्माएं एक दूसरे में समा गईं, और वे दोनों प्रेम के अंतिम चरण में प्रवेश कर गए। उनके प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया, और वे दोनों एक नई यात्रा के लिए इस संसार से विदा हो गए। कहानी का समापन और निष्कर्ष। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह समर्पण, त्याग और साहस का प्रतीक है। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी का सामना साथ मिलकर किया। उनका प्रेम मृत्यु से भी परे था, और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका प्रेम किसी किताब में लिखा गया एक अध्याय नहीं,